दुनिया की सबसे आइकॉनिक मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी पर बेस्ड है। स्टीफन किंग की नॉवेल रीटा हैथवे एंड शॉशैंक रिडेम्पशन पे। बट फ्रैंक डैराबॉन्ड जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर और सब डायरेक्टर भी हैं, उनको इस मूवी के राइट स्टीफन किंग से सिर्फ $5 में मिले थे। यस, इतनी बड़ी आइकॉनिक मूवी की डील सिर्फ $5 में हुई थी। ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट का मकसद स्टीफन किंग के लिए पैसा कमाना नहीं था, बल्कि ये सिर्फ उन्होंने अपनी दोस्ती और ट्रस्ट के बेसिस पे किया, क्योंकि वो चाहते थे कि इस नॉवेल के साथ जस्टिस हो। इसलिए स्टीफन किंग ने अपनी दोस्ती के नाते इसके राइट्स सिर्फ $5 में बेच दी, और ये $5 का चेक अब तक उन्होंने कैश नहीं करवाया, बल्कि वो एक फ्रेम कराकर स्टीफन किंग के ऑफिस में रखा हुआ है, जो इस बात की गवाही देता है कि आर्ट कई बार पैसे और पावर से ऊपर होती है। मूवी में कैरेक्टर रेड मॉर्गन फ्रीमैन ने इस रोल को इमॉर्टल बना दिया है। बट नोवेल में थोड़ा सा अलग था, क्योंकि रेड का कैरेक्टर नोवेल में एक छोटा सा लाल बालों वाला इंसान था। एंड जब इस मूवी की कास्ट में मॉर्गन फ्रीमैन को ऐड किया गया तो उनकी हाइट एंड उनके बाल दोनों ही एक बड़ी प्रॉब्लम थे। बट मॉर्गन अपने बाल कलर नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने डायरेक्टर को एक सजेशन दिया कि क्यों ना रेड, जो उनका नाम होने वाला है, उसको एक एज जोक दिखाया जाए। इसलिए मूवी में जब भी उनसे कभी पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम रेड क्यों पड़ा, तब वो एक जोक मारते हैं, मे बी इट्स कॉज आई एम आयरिश। ये बताता है कि इंसान का कलर, उसकी हाइट, उसकी जगह कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करती है उसकी इंसानियत। मूवी का सबसे बड़ा एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन नहीं थे, बल्कि ये जेल थी। ये जेल 1990 में बंद हो चुका था, और लोग कहते हैं कि ये जगह काफी हॉन्टेड है। एंड डायरेक्टर ने सोचा क्यों ना इस मूवी में जान डाली जाए इसी जेल के अंदर जाके। यस, ये पूरी मूवी उस हॉन्टेड जेल के अंदर शूट हुई है। एंड इसके क्रू बताते हैं कि ये जगह सच में हॉन्टेड है। कई एक्टर्स ने बताया कि इस जेल में जाते ही उन्होंने काफी डिप्रेस्ड एनर्जी फील की है। कई एक्टर्स ने अपने इंटरव्यूज में ये बताया कि उन्हें कोई आता हुआ हमेशा फील होता है। उनको लगता था कि दीवारें उनको घेर रही हैं, दीवारें कुछ बोलना चाहती है जो कि लोग समझ नहीं पा रहे। बट ये सब कुछ बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था, और यही कारण था कि इस आइकॉनिक मूवी को इस आइकॉनिक जगह पे शूट किया गया। एंड ये जगह आज भी हॉन्टेड है। मेरी तरह आपने भी नोटिस किया होगा जेल का वो एंट्रेंस सीन, जब बहुत सारे कैदियों को जेल में लाया जाता है। वो सीन काफ़ी पावरफुल है। वो लगता है कि हाँ, किसी से उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। ये इतना आइकॉनिक सीन ऐसे ही नहीं बन गया, बल्कि इस सीन को बार बार शूट किया गया। बल्कि टोटल 9 घंटे तक सिर्फ इस सीन की शूटिंग चली थी। डायरेक्टर बताते हैं कि टिम रॉबिन्स, जो कि मूवी में एंडी का रोल प्ले करते हैं, वो चाहते थे कि एंडी की आंखों में वो थकान, वो हेल्पलेसनेस दिखे। बट जब भी वो शूट करें, ऐसा उनकी आंखों से लगता नहीं था। इसलिए बार बार शूटिंग करके उन्हें तंग किया गया। यानी कि वो सब कुछ इंटेंशनली किया गया ताकि उनकी आंखों से वो दर्द बाहर निकाला जा सके। एंड जो सीन हमने फिल्म में देखा वो 9 घंटे बाद का सीन था। यानी कि वो पिछले 9 घंटे से सिर्फ एक चीज को करते जा रहे थे। गौर करोगे, इस सीन में कहीं भी डायलॉग नहीं है, स्टिल इस सीन आपको याद रहेगा। मॉर्गन फ्रीमैन अकेले नहीं थे जो अपनी फैमिली से शॉशैंक रिडेम्पशन की टीम में आए। उनके बेटे अल्फोंसो फ्रीमैन भी इस मूवी में थे। आई नो आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ कहाँ पे थे। जब नए प्रिजनर्स जेल में आ रहे थे एंड पुराने प्रिजनर्स उन्हें चिढ़ा रहे थे फ्रेश फिश कहकर, उन्हीं में से एक आवाज अल्फोंसो फ्रीमैन की भी थी। यानी कि शॉशैंक रिडेम्पशन के साथ ना सिर्फ मॉर्गन ने, बल्कि उनके बेटे ने भी खुद को अमर बना लिया। शॉशैंक रिडेम्पशन में बहुत सारे आइकॉनिक सीन हैं। वो पाइप क्रॉलिंग वाला सीन, जब एंडी जेल को एस्केप करता है। वैसे हमें बताया गया है कि उस पाइप के अंदर गाय का गोबर, लाशें, बहुत कुछ है, बहुत खराब चीजें। ये सिर्फ बताने के लिए नहीं, बल्कि डायरेक्टर ने टिम रॉबिन्स का काम और ज़्यादा मुश्किल कर दिया। उसमें असली गोबर, चॉकलेट सिरप और ना जाने क्या कुछ डालकर। एंड नहले पे दहला ये था, असली में बारिश भी शुरू हो गई। यानी कि वो गंध और ज़्यादा बढ़ गया, जिस पर डायरेक्टर बताते हैं कि मानो पूरी कायनात चाहती है कि ये सीन आइकॉनिक बने, और उस बारिश ने उस सीन को आइकॉनिक बना दिया। क्योंकि मूवी में जब हम एंडी को हाथ खोलकर बारिश में देखते हैं
वो सच में उस मूवी का सबसे पावरफुल सीन में से एक था और उसने ना सिर्फ एंडी को बल्कि उस मूवी के हर एक वॉचर को एक होप दी। एंड आई लव दिस सीन यार, सच में। मूवी के कुछ सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन्स की बात कभी भी होगी तो ब्रूक का सुसाइड करना, क्योंकि वो सीन सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री है। क्योंकि हमने जैसा देखा, ब्रूक 50 साल तक जेल में था और जब वो फाइनली फ्री हुआ उसके लिए वो बाहर की दुनिया कुछ अजीब सी थी। मानो वो कहाँ आ गया, वो यहाँ फिट ही नहीं हो पा रहा है। उसे वो फ्रीडम एक पनिशमेंट लगने लगी जिस पे हताश होकर उसने सुसाइड किया। एंड ऐसा असल में भी होता है एंड इसे लोग शॉशैंक सिंड्रोम भी कहते हैं, जब एक प्रिजनर बाहर जाके खुद को फिट महसूस ना करे और ऐसे में वो कोई ऐसी हरकत कर देता है कि वो दोबारा जेल में जाए या फिर इस दुनिया से चला जाए। इसीलिए एक प्रिजनर का बाहर जाकर दुनिया में फिट होना बहुत मुश्किल है। इसलिए ब्रोक का वो कैरेक्टर एक टाइमलेस कैरेक्टर बन चुका है। आज अगर आप IMDb पे रेटिंग देखने जाओगे तो शॉशैंक रिडेम्पशन की रेटिंग नंबर 1 पे है, यानी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म है और सबसे प्यारी फिल्म है। बट जब ये मूवी रिलीज हुई थी, दिस वॉज फ्लॉप। ये मूवी फ्लॉप थी क्योंकि इसके टक्कर में पल्प फिक्शन, लायन किंग और फॉरेस्ट गंप जैसी मूवीज लगी थी। यानी कि इतने बड़े बड़े स्टार्स, उनके सामने एक अच्छी मूवी मात खा गई। ऑल्दो फॉरेस्ट गंप, पल्प फिक्शन ये भी बहुत आइकॉनिक मूवीज हैं एंड इनके ऊपर भी हम वीडियोस लाने वाले हैं। बट इन सारी मूवीज के आगे शॉशैंक रिडेम्पशन को इग्नोर कर दिया गया और वो बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर साबित हुई। बट TNT ने इसके राइट्स खरीदे और टीवी पर बार बार इसको टेलीकास्ट किया। TNT को इसकी स्ट्रेंथ पता थी और ऐसा हुआ भी। मूवी को बार बार टीवी पे देखने के बाद लोगों ने इसे देखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे विद द रेटिंग, माउथ टू माउथ मार्केटिंग की हेल्प से ये मूवी दुनिया की सबसे लोकप्रिय मूवी बन गई। ऑल्दो इस मूवी पर बहुत सारे फैक्ट्स बना सकता हूँ मैं और मेरा दिल भी कर रहा है कि इसका पार्ट 2 लाया जाए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और वरना बाकी वीडियोस के लिए लेफ्ट वाली वीडियो या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।